नमस्कार दोस्तों आज जानते हैं कि होम लोन पर टैक्स छूट कैसे मिलती है। दोस्तों इसकी गणना जो है वो बहुत ही आसान है और आप 5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट जो है होम लोन पर ले सकते हो। तो दोस्तों आज वित्त कुंड के माध्यम से जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का अधिकतम टैक्स बेनिफिट कैसे मिल सकता है। दोस्तों अगर आपने घर जो है वो चाहे बनवाया है चाहे जो है रेडीमेड होम जो है घर खरीदा है, अगर आपने उस पर लोन लिया है तो दोस्तों जो सेक्शन जो है इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 80C 24 80EE और 80EE के तहत जो है आप टैक्स छूट पा सकते हो। और दोस्तों ये टैक्स छूट जो है अधिकतम 5 लाख रुपए तक है। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो लोगों के लिए ये सरदर्दी बन चुका है कि हमें न्यू टैक्स रिजीम अपनाना चाहिए या ओल्ड अपनाना चाहिए। दोस्तों अगर ये जो ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम आया है और न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो बहुत लोक लुभावन बनाया गया है तो आप ये मान लीजिए ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म किया जाएगा। और जब ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म किया जाएगा तो आप जो ये बेनिफिट है आप नहीं ले पाओगे। तो कहने का मतलब ये है ये तभी तक है जब तक ओल्ड टैक्स सिस्टम है। तो दोस्तों क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी जो है टैक्स छूट नहीं है। तो दोस्तों अब मालूम करते हैं, अब पता करते हैं कि होम लोन पर जो है वो टैक्स छूट जो है वो कैसे मिलती है। तो दोस्तों 80C 24 80EE और 80EE के तहत जो है हमें टैक्स छूट मिलती है। और दोस्तों ये टैक्स छूट जो है वो ब्याज प्लस जो हम मूलधन भरते हैं प्रिंसिपल अमाउंट भरते हैं उन दोनों पर ही मिलती है। तो दोस्तों कैसे मिलती है होम लोन पर टैक्स छूट। तो दोस्तों 80C जो धारा है इनकम टैक्स की उसके तहत जो है आप होम लोन की जो इंस्टॉलमेंट भरते हो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक वित्त वर्ष में जो है आप 1.5 लाख रुपए तक जो है उस पर टैक्स रिबेट पा सकते हो। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 1.5 लाख रुपए जो है वो उसमें 80C के तहत अन्य जो छूट है वो शामिल है जैसे कि PPF EPF NSC NPS सुकन्या समृद्धि योजना सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस ट्यूशन फीस आदि, मतलब उनके साथ ही ये 1.5 लाख रुपए रहेगा। दोस्तों 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए की छूट जो है प्रिंसिपल अमाउंट पर मूलधन पर जो है एक वित्त वर्ष में जो है आप होम लोन पर ले सकते हो। और दोस्तों जब आप होम खरीदते हो या बनवाते हो तो दोस्तों जो आप पर स्टैंप शुल्क लगता है स्टैंप चार्ज लगता है प्लस में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है उस पर भी टैक्स रिबेट होती है। ठीक है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टैम्प प्लस रजिस्ट्रेशन पर भी जो है जो इनकम टैक्स में छूट मिलती है। दोस्तों उसके अलावा अगर किसी के पास 2 घर हैं यानी कि 2 होम लोन उसने लिए हुए हैं तो दोस्तों आप जो है वो दोनों मकान पर टैक्स छूट ले सकते हो, दोनों हाउस लोन पर टैक्स छूट ले सकते हो। लेकिन जो अधिकतम अमाउंट है 1.5 लाख उसको क्रॉस नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है आपने 1 होम लोन लिया है चाहे 2 लिया है, अगर साल में आपने 1,80,000 रुपये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट भरे हैं तो उसमें से 1.5 लाख रुपए घटा लीजिए क्योंकि 1.5 लाख की आप मैक्सिमम टैक्स छूट ले सकते हो और जो बचा 30,000 उसी पर जो है टैक्स की गणना होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये बात तो हुई प्रिंसिपल अमाउंट की मूलधन की, अब बात कर लेते हैं ब्याज अमाउंट की। तो दोस्तों जो आप इंस्टॉलमेंट भरते हो उस इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज अमाउंट होता है वो जो है सेक्शन 24 के तहत जो है अधिकतम आप 2 लाख रुपए तक की टैक्स रिबेट जो है वो पा सकते हो। दोस्तों ये जो है आप दूसरे होम लोन पर भी पा सकते हो।
ठीक है दोस्तों, तो 2 लाख रुपए ब्याज पर मिलेगा आपको टैक्स रिबेट। और दोस्तों इसकी शर्त यह है कि आपने जो संपत्ति निर्माण है वो 5 साल के अंदर कर लिया हो, और 5 साल के बाद जो है आपको 30,000 रुपए की जो है टैक्स रिबेट मिलेगी ब्याज पर। तो दोस्तों प्रिंसिपल पे 1.5 लाख रुपए और ब्याज पर जो है सेक्शन 24 के तहत जो है 2 लाख रुपए। दोस्तों इसके अलावा जो है धारा 80 सेक्शन 80 के तहत जो है आप अगर पहली बार आपने होम लोन लिया है तो दोस्तों आप जो 2 लाख रुपए है इसके अतिरिक्त जो है 50,000 की ब्याज पर छूट पा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो 80 के तहत जो अतिरिक्त 50,000 की ब्याज की छूट है दोस्तों वो उनको ही मिलेगा जिनका लोन जो है वो अधिकतम 35 लाख है, और जो मकान खरीदा है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसकी खरीदने की कॉस्ट जो है अधिकतम 50 लाख रुपए है। तो 50 लाख रुपए जो है वो घर की कॉस्ट हो और 35 लाख रुपए जो है लोन अमाउंट हो। तो दोस्तों अगर पहली बार आपने होम लोन लिया है तो आप अतिरिक्त जो है 50,000 रुपए जो है टैक्स रिबेट पा सकते हो। और दोस्तों अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार मकान खरीदा है और उस पर होम लोन लिया है तो दोस्तों आप जो है अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए जो है उसकी टैक्स छूट पा सकते हो। और दोस्तों अगर आपने पीएमआई के तहत जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट लेनी है तो दोस्तों जो 80 के तहत अतिरिक्त 50,000 की छूट मिलती थी वो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अधिकतम अब कितना ले सकते हो? अधिकतम दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक जो है आप ले सकते हो अगर आपने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है होम लोन लिया है। क्योंकि 80C के तहत जो है आप 1.5 लाख रुपए लेते हो, 24 के तहत आप 2 लाख रुपए लेते हो और 80EE के तहत जो है अतिरिक्त आप 1.5 लाख रुपए पाओगे। तो टोटल हुआ दोस्तों 5 लाख रुपए। और लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर मकान नहीं लिया है, होम लोन नहीं लिया है, तो आप अधिकतम 4 लाख रुपए का जो है एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रिबेट पा सकते हो। दोस्तों 1.5 लाख रुपए जो है 80C के तहत और 24 के तहत 2 लाख रुपए और 80EE के तहत जो है अतिरिक्त 50,000 रुपए जो है आप जो है अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं लिया है तो 4 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया है तो 5 लाख रुपए और जो अतिरिक्त छूट जो है वो पहली बार लेने पर ही आपको मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों टैक्स छूट लेने के लिए जो है प्रॉपर्टी आपके नाम होनी जरूरी है और अगर एक से अधिक ओनर हैं तो वो अलग अलग नाम पर जो है वो टैक्स रिबेट ले सकते हैं। और बशर्ते जो है एक से अधिक जो ओनर है उन सबका प्रॉपर्टी में नाम होना चाहिए। दोस्तों आपकी जो कुल इनकम है उसमें से आप टैक्स कटौती जो है वो घटा लीजिए। उसके बाद बैंक में आप जाइए, बैंक में जब आप जाओगे तो आपको बैंक वाले जो है वो ब्याज का सर्टिफिकेट देंगे, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट का सर्टिफिकेट देंगे कि कितना प्रिंसिपल आपका एक साल में कटा है, कितना जो है इंटरेस्ट कटा है जिस पर आप टैक्स छूट पा सकते हो। उसके बाद जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो तो ये चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। और दोस्तों किसी साल अगर आपने 2 लाख से ज्यादा आप पर ब्याज बनता है तो 2 लाख से ऊपर का जो ब्याज होता है उसको जो है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे आने वाले सालों में उस पर टैक्स रिबेट
पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों 2 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है ब्याज का वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और दोस्तों अगर ज्वाइंट नाम पर हाउसिंग लोन है और प्रॉपर्टी में नाम है तो अलग अलग टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। दोस्तों अगर जो है होम लोन जो है वो 3 के नाम है तो तीनों आदमी जो है अलग अलग टैक्स रिबेट जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पति पत्नी जो है अगर वो अपने नाम पर लेते हैं तो दोस्तों वो अलग अलग टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है कि अगर आप जो है वो सेकंड होम लोन लेते हैं तब भी जो है वो छूट आपको मिलती है। और दोस्तों ये जो छूट जो है वो 80C 24 20EE और 80EE और 80EE के तहत जो है ये टैक्स छूट आपको मिलती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 5 लाख रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर नहीं लिया तो मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जो है आप होम लोन पर ले सकते हो। और दोस्तों ये चीजें आपको कुछ दिन और देखने को मिलेंगी क्योंकि उसके बाद जो है जैसा न्यू टैक्स रिजीम को लोक लुभावन बनाया गया है उस तरह से जो है आगे चलकर जो है ये टैक्स छूट जो है ओल्ड टैक्स रिजीम जो है शायद खत्म कर दिया जाए। तब तक जो है आप इन चीजों के जो है फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।